बिल्कुल नहीं। उसने मुझे सबके सामने चुगलखोर कहा। मैंने खुद सुना। अब मैं क्या यही सुनने के लिए दोबारा जाऊँ उसके पास? बिल्कुल नहीं। ना बाबा, मैं भी बिल्कुल नहीं जाना चाहती। बस बहुत हो गया। ये सब मिस सुजैन के लिए नहीं, ये आमिर के लिए करना होगा। जब मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मैं बॉस हूँ और तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम सबकी सैलरीज में से पैसे काट लूंगी। लेकिन हम तो डेली वेजेस करते हैं, क्या ऐसा नहीं? यही तो मैं कह रहा था कि अब देखो हमें इनकी ये बात भी माननी ही होगी। डरपोक। हाँ, वैसे डरने की बात तो है। तुम्हें तो हर बात पर ही डर लगता है। देखा तुम लोगों ने असली बॉस किसे कहते हैं। खैर, कल सब लोग आ जाना, वरना रोजाना की तनख्वाह कटेगी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो इस तरह से मुझे मेरे पार्टनर्स ने धोखा दिया। उसने खुद लोगों से पैसे लिए और कर्जा मुझ पर आ गया। कर्ज चुकाने के चक्कर में मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं होटल बंद कर रहा हूँ। बुरा हुआ, अफसोस हुआ मुझे सुनकर। ये जगह घर जैसी लगती है, इसलिए बस मैं यहाँ आ गया। यहाँ कर दिल मेरा हल्का हो गया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। वैसे मैं अपने मसले किसी को नहीं बताता, आमिर के अलावा। सच कहूँ तो पहली बार किसी लड़की को बता रहा हूँ। वैसे पता है आदि, जब हम पहली बार मिले थे ना, तब तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा राज बताया था कि तुम एफसून को पसंद करते हो। याद है क्या तुम्हें? देखो, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाँ ठीक है, वो अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन वो पसंद नहीं करेगी मुझे। देखो, क्या तुमने कोशिश की कभी? कोशिश तो कभी मैंने भी नहीं की। खैर, तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? मतलब तुम्हारा वक्त तो जाया नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम मेरे काम में मदद करोगे? अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते और उदास हो तो यहाँ रहकर मेरे काम में मदद कर दो ना मेरी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। आज शाम यहाँ एक पार्टी है और मुझे इस पार्टी में एक शेफ की जरूरत है। वैसे अरे, फिर तो तुम सही बंदे से मिली हो। मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ, शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी। जबरदस्त। किचन कहाँ है? अंदर है। चलो फिर। चलो। छुओ मत इसे, छुओ मत। क्या ये स्पीकर्स चल रहे हैं? क्या कर रही हो तुम? वीडियो तो चलाओ। देखो, आवाज आ रही है क्या इसमें? यहाँ हमें केबल की जरूरत पड़ेगी। इसको ऑन तो करके देखो कि चल भी रहा है या नहीं। ये लो। हाँ। हेलो हेलो, माइक चेक, टेस्टिंग। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाय अल्लाह, डरा ही दिया मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ मिस्टर आमिर दमीर, प्लीज कहीं मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, किसी और हॉस्पिटल मत जाओ, प्लीज नहीं जाओ। मैं ये पैगाम तुम्हारे दिमाग को भेजने की कोशिश कर रही हूँ। क्या भेज रही हो और कहाँ? ये क्या कह रही हो तुम? तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? यहाँ का मौसम तो गर्म हो गया है, आग लगने वाली है। क्या? कैसा फ्लर्ट? मैं तो बस अपने पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। जरा उधर तो देखो, अपने ट्राइसेप दिखा रहा है ये। वो ही क्यों दिखाएगा? अरे अफसून, तुम्हें इन मर्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो, ये कुदरत का कानून है। शेर भी शेरनी को मुतासिर करने के लिए ताकत दिखाता है और मर्द इस तरह अपने ट्राइसेप्स दिखाते हैं। देखो देखो, ये किस तरह लाइट्स लगाते हुए अपने मसल्स दिखा रहा है हम लोगों को। देखो, आज के बाद मैं इसे हैंडसम नहीं कहूंगी, बल्कि मिस्टर मसल कहूंगी। मसल। अरे महानूर यार, क्या तुम कभी नॉर्मल लोगों की तरह बातें नहीं कर सकती हो क्या? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। टीम आ गई, टीम आ गई, टीम आ गई। हम यहाँ हैं। खुशामदीद।
कैसे हैं सब? मेरी जान, सबा साहिबा खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। खुश आमदीद सबा। बहुत शुक्रिया। आराम से आइएगा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। मुझे करने दे, मैं कर रहा हूँ। ये हेलो। गुड इवनिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि अमल साहिबा हमारे बीच में है। तालियां इनके लिए। एक बार फिर से खुशामदीद। थैंक यू। अमेल साहबा, एक बार फिर से आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं आपकी फिल्म्स देखकर और आपके गाने सुनकर बड़ा हुआ हूँ। आपकी उन फिल्मों में हमेशा मैंने खानदानी तहजीब, हमारे कल्चर और रिवायात के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ये तो अच्छी बात है। आप मेरी फेवरेट हैं। आपका हर काम, आपके तमाम किरदार मैं कभी नहीं भूल सकता। आज की रात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके काम से कितना प्यार है। अमेल साहिबा, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। अरे अब मैं अपनी पार्टनर एफसुन को बोलने का मौका दूंगा, जिसने आज के सारे इंतजामात किए हैं। एफसुन मेरी जान, तुम भी बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरी तरह। इस खूबसूरत शाम के लिए बहुत शुक्रिया। आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया अमल साहिबा। हमें बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। मेरी प्यारी दोस्त आसली ने आपके लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। अरे क्या बात है। हाँ, और उस बड़ी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर आपके लिए आने वाले पैगामात नजर आएंगे, उन फैंस की तरफ से जो यहाँ नहीं आ सके। ओह, तो ये लाइव आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, ओह। बिल्कुल। कितना अच्छा और खूबसूरत आइडिया है तुम्हारा। लेकिन तुम मेरी आदत बिगाड़ रही हो। ओह प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाऊं जो आपके बारे में है? सुना सकती हूँ क्या? कहानी और मेरे बारे में? जी हाँ। जरूर। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली और लड़ाका होती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत से मसाइल हुआ करते थे, जिसकी वजह से शर्मिंदा रहती थी। लोग मुझे बातें भी सुनाते थे। खैर, एक दिन सब बच्चों ने मिलकर मुझे घेर लिया और मैं वहाँ से भाग नहीं सकी थी। तो मैंने सबको कहा कि मेरी अम्मी अमेल मफ्तूलू है और वहाँ पे खामोशी छा गई। जाहिर है मैं बाद में सबसे झूठ बोलती रही कि मेरी अम्मी अभी कॉन्सर्ट में है, अभी मेरी अम्मी लंदन में है, अभी वो हमारे गांव आएंगी। इसी तरह मैं सबको टालती रही कि एक दिन मैं तुम सबको अपनी अम्मी से जरूर मिलवाऊंगी, मगर ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम मुझे कॉल कर देती तो मैं डेफिनेटली। काश। अमेल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको पता है क्या, सबको ये बताना कि आप मेरी अम्मी हैं, ये सोच ही मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी। आपकी ये बेबाक पर्सनालिटी, ये बोल्ड अंदाज, ये रंगीन शख्सियत, सब कुछ कमाल का है। अरे सुन मेरी जान, चलो आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी हो। जबरदस्त। तो चलिए ना मेरे घर, मैं आपकी बेटी बन के रहूंगी। बहुत मजा आएगा। मुझे सच में नहीं पता था कि एफसन इतनी मजाहिया भी हो सकती है। गुड इवनिंग एवरीवन। दरअसल मैं इस्तांबुल के ट्रैफिक के बारे में भूल गया था। अरे आओ, बैठो ना। क्या तुम सलाद खाओगी? शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। काया मुझे चाहिए। I mean, सैलड मुझे दे दो। मिस्टर काया सबको सलाद दे रहे हैं। यहाँ वेटर भी तो है ना आखिर। हम वेटर्स हैं तो हमें उस टेबल पर नहीं बैठने देंगे। अरे मेरी जान, तुम्हें तो वीआईपी टेबल्स पर बैठने की आदत है ना? दिल टूट गया। सच बताऊं तो वो नौजवानों के बैठने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। और शुक्र करो तुम्हें खाना मिल तो रहा है। ऐसी बातें क्यों करती हो हमेशा? सुन मेरी जान, आमिर, इतनी खूबसूरत शाम के लिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सबका भी शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमेशा खुश रहें। इतने सालों में मैंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। दौलत हो, शोहरत हो या फिर कामयाबी, मोहब्बत की जगह कोई नहीं ले सकती। आज इस दावत का शुक्रिया। फिर से मुझे प्यार की ताकत का अंदाजा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने सोचा है कि मैं भी आप सबको तोहफा देना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप सबको साथ में डांस करना पड़ेगा। ठीक है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। मेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। चलिए खड़े हो जाइए। Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmaktan korkuyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. जब कोई सितारा टिमटिमाएगा। हमने कर दिया। हम ये कर सके तुम्हारी वजह से। हम दोनों की वजह से हुआ है। Güneş bir başka doğuyor neden bugünlerde? Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız anne. Korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. तुमको एक शख्स याद आएगा। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरी जान। इधर देखो अरीस। ठीक हो तुम? अब ठीक हो? मेरा प्यारा बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? फिर हम साथ में दौड़ेंगे। हाँ मेरा प्यारा बच्चा, इधर देखो, इधर हाँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती। इसका चारा कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ रखा है मेरी जान तुम्हारा खाना? हाँ मैं ले आती हूँ। कैसा है अब ये? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, शुक्र। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ श्योर। तो चलो। आसली, आमिर, एफसून को देखा है तुमने? अभी तक तो यहीं थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। ठीक है। आमिर, बाबा, अच्छी दावत थी, बहुत शुक्रिया। एफसून ने किया सब कुछ, और सब यहाँ आमिल साहिबा की वजह से आए हैं। अच्छा तो ऐसा है। वैसे मिसेस एमएल तो काफी चिड़चिड़ी औरत हैं। सच कहूं तो सब तुम्हारे लिए आए हैं। मेरे लिए आए हैं? हाँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम हॉस्पिटल ना छोड़ के जाओ बेटा।
क्या करोगे अब तुम? क्या तुम इल्हान की पेशकश कबूल करोगे बेटा? सोच रहा हूं शायद एक नई शुरुआत मेरे लिए भी अच्छी हो। शायद। आप? ये बॉल याद है बेटा? हाँ बिल्कुल, मैंने बनाया था इस पर, और आपने मुझे बहुत डांटा था। मैंने कई बरसों से अपने पास ये संभाल कर रखी है ताकि याद रहे कि मैं वो बापू जिसने एक बॉल की खातिर अपने बच्चे का दिल तोड़ा। तुम्हारे चेहरे पर वही मायूसी थी जो आज इस वक्त है बेटा। शायद मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता था, शायद मैं कुछ बदल भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने इसे छुपा दिया था तुम्हारे लिए, ताकि तुम रुक जाओ। आमिर, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम शायद एफसून को ढूंढ रहे हो। जी, आपको कैसे पता? जाहिर है मुझे पता है, एफसून उस तरफ गई है। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब हम जा रहे हैं, लेकिन तुम उसे जाने मत देना। मेरी बात को याद रखना, वरना पछताओगे बाद में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे आज की शाम देखकर अंदाजा हुआ कि मुझे मिसेस एमएल को मना नहीं करना चाहिए था। शायद मैं बहुत बेहिस हो गया हूँ। हद होती है अली, तुम बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। बस कभी कभार ज्यादा कामयाबी इंसान को बिगाड़ देती है। तुम्हारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, वरना मुझे तुम्हारे शुरू के दिन याद है तुम कैसे हुआ करते थे उस वक्त। उस अली को सिर्फ और सिर्फ तुम जानती हो। शुक्र है तुमने उसे पहचान लिया। बस भी करो, ऐसी कोई बात नहीं है। एफसून प्लीज, आज सिर्फ मुझे ही बोलने का मौका मिलना चाहिए। अली, ये क्या कर रहे हो? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जुर्रत कैसे की तुमने? एफसून, जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी परवाह है तो मुझे लगा कि... हाँ, कहा था कि परवाह है, लेकिन एक दोस्त की तरह। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? तुम चाह क्या रहे हो मुझसे? एफसून, तुम मेरी बातों कुछ से मत देखो। कहो। मैं तुम्हारी कोई वजाहत सुनने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। खामोश खामोश हो जाओ। एफसून, एफसून, एफसून। एक मिनट जगह देना। हाँ, क्यों नहीं आमिर, बैठो। बहुत अच्छी शाम रही और एक टीम की तरह दोबारा बैठना बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ, ठीक तो हो ना तुम? हाँ, ठीक हूँ मैं। देखो, इस हॉस्पिटल से चले जाना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखो, मुझे मालूम है कि तुम एथिक्स कमेटी की वजह से बहुत नाराज हो, लेकिन अब जिद छोड़ो और वापस आ जाओ। बाबा से बात हो गई है, मैं वापस आ रहा हूँ। रियली? बहुत खुश हूँ। इसका तो ऐलान होना चाहिए सबके सामने। नहीं, जरूरत नहीं। आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं खामोशी से बता देती हूँ सबको। हुरैन जी कहिए। एक खबर देना चाहती हूँ मैं सबसे पहले तुम्हें।
आमिर वापस आ रहा है। क्या वाकई आमिर वापस आ रहा है? खुश आमदीद, बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। जबरदस्त। मैं सबको बताती हूँ। बहुत अच्छी खबर है, ये खबर सुनकर सब खुश हो जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना आमिर कि सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी खबर देनी है तुम लोगों को, आमिर वापस आ रहा है। तुम्हारे बगैर काम का मजा ही नहीं था आमिर। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, लेकिन ये हॉस्पिटल आपके बगैर भी अधूरा ही है। देखा, मैंने तुम्हारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजी थी। ये सब उसी की वजह से ही हो रहा है। थैंक यू यासिर। अगर तुम हॉस्पिटल वापस आ रहे हो तो ये सारी मुश्किलात हुई ही क्यों? कभी कभी मुश्किलात के बाद ही सब अच्छा होता है। बस यही तो वजह है जो तुम हमारे फेवरेट बॉस हो। देखो ना, कोई ड्रामा नहीं, बस काम से काम रखना। एफसुन, वहाँ क्या हो रहा है? आमिर ने हॉस्पिटल में रुकने का फैसला कर लिया है। क्या सच कह रही हो तुम? तुम्हें तो वाकई उस लड़के की फिक्र है। मानूर, चुप हो जाओ। आमिर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रुक रहे हो। मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन तुम जा रही हो। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? असल में तो शुरू से यही होना चाहिए था। मैं रुकूंगा और तुम जाओगी। तो फिर ये रेजिग्नेशन, हॉस्पिटल छोड़ देने की धमकी, ये सब एक खेल था ताकि तुम अकेले वहां के बॉस रहो? हाँ, मेरा करियर मेरे लिए सब कुछ है, और ये हॉस्पिटल भी। और मैंने तुम्हें ये बात बहुत पहले बता दी थी। मैंने अब अपना फैसला कर लिया है। मैं यहीं रहूंगा और तुम जाओगी। कल से तुम मुझे हॉस्पिटल में नजर ना आओ। तो क्यों ना इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करें? मानूर, मैं जा रही हूँ। मेरा सामान पैक करने में हेल्प करो मेरी, प्लीज। कहाँ जा रही हो? तो मैं भी आ रही हूँ। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, बाद में करते हैं बात। एफसोन, प्लीज यार आओ, बैठो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। अच्छा, वादा करता हूँ कोई सवाल नहीं करूंगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आमिर अब कहीं नहीं जा रहा। मजा आ गया आज की शाम तो। अब आमिर के वापस आने से सब नॉर्मल हो जाएगा। आमिर का हॉस्पिटल से ना जाना हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। वाकई। हम चलते हैं, काफी थक गए हैं। मैंने कैब बुलवा ली है, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। जरूर। नहीं, तकलीफ मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा, गुड नाइट। आमिर, आमिर, क्या अपना फैसला बदल लिया तुमने? बहुत हैरान हूं मैं। इसने हाथ नहीं मिलाया। चलो चलते हैं। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। हाँ, मौसम ही कुछ ऐसा है। जब बखैर आमिर। इस शख्स के रवैये से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। ठंडी हो जाएगी चाय। मतलब तुम सिर्फ चम्मच चला रही हो।
तुम कहीं गुम हो। यहाँ से देखो तो इस्तांबुल कितना खूबसूरत लगता है, पर असल में कितना जहरीला है, बहुत तकलीफ देने वाला, दिल तोड़ने वाला। शायद तुम इस शहर से नाराज हो। जानते हो, मैं यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी। शायद इसीलिए इस्तांबुल भी मुझे नहीं चाहता। तो तुम भी उन लोगों में से हो जो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गए, मेरी तरह, है ना? मेरी कहानी अलग है अदीब। मेरी कहानी का तो ऑलरेडी एंड हो गया है। क्या मतलब? मैं वापस जा रही हूँ। हमारा गांव ऐसा नहीं है। वहाँ अलग तरह का मौसम है, वहाँ की रूह अलग है और लोग भी अलग हैं। वहाँ लोगों के ऐसे मकासद नहीं हैं, कोई छुपी हुई चालें नहीं चलता। मैं शायद यहाँ का हिस्सा ही नहीं बन सकी। हाँ, समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। जानती हो, जब मैं पहली बार इस्तांबुल आया था तो मैं खुद को खलाई मखलूक समझता था, लेकिन बाद में समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वापस क्यों नहीं चले जाते? घर की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर और अपने काम से प्यार है। तुम्हारी टीम पसंद है, कोई तो मुझे अपने जैसा लगा और मैं अपना अकेलापन भूल गया और खुद से कहा कि तुम अकेले नहीं होती। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे जैसे लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। मेरा अकेलापन बहुत ही अलग है। मेरे यहाँ आने की वजह भी मुख्तलिफ है। वापस गाजियान्तब जाकर बाबा को बताऊंगी कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बाबा को बताऊंगी मतलब? छोड़ो उसे। मेरी किस्मत में शायद ऐसे ही माँ, ऐसे ही बाप और ऐसे ही संगदिल पार्टनर लिखा हुआ था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर तुम उदास हो तो उसकी वजह यकीनन आमिर ही होगा। काश कि उसने मुझे बस सिर चढ़ाया होता जैसे वो हमेशा करता था, लेकिन उसने मुझे कभी कबूल नहीं किया। वो मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा कि अब हम करीब आ गए हैं तो मेरा मतलब था कि हम लोग अच्छे पार्टनर्स हैं, लेकिन आमिर का रवैया तो मुझसे अचानक ही बदल सा गया। वो मेरे सामने दीवार बन गया। उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, आमिर को किसी और से कोई मसला नहीं है। उसका मसला खुद से है। हाँ, मानता हूँ थोड़ा मुश्किल इंसान है, मगर मजबूत किरदार का मालिक है। हाँ, उसके प्लान भी ऐसे ही मजबूत होते हैं। मैं समझ गई उसे। उसको परवाह नहीं कि अगला इंसान क्या महसूस करता है, क्या सोचता है। उसे कुछ वक्त दो, फिर वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। मेरा मतलब, अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसे छोड़ता नहीं है। मैं जबरदस्ती तो खुद को पसंद नहीं करवा सकती। यानी उसने कई बार कहा है कि उसको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार मैंने उसे महसूस किया है। उसकी आंखों में सर्द मेहरी देखी है। इस बार वो वाकई सच कह रहा था। उसकी आंखों में पुख्तगी देखी है मैंने। वो एक गहरा कुआं है। उसको समझने के लिए उस कुएं में कूदना होगा, लेकिन अगर मैं उस कुएं में कूदी तो डूब जाऊंगी। इसीलिए मैंने हार मान ली है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं वापस चली जाऊं जहां से आई थी। बाबा, मैं अब स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ। वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं मुझे। कहते हैं तुम्हारी अम्मी का चक्कर है, वो किसी और से शादी करेंगी। क्या ये सच है? बाबा, 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 खुदा के लिए कुछ तो कहे ना। मानूर, बाबा ने फिर से ड्रिंक कर ली है। वो नहीं उठ रहे। मैं अकेली हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं?
एफसून मैं आ गई। बेटा अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ, ठीक है? मैंने पहले ही बना के खा लिया। I'm sorry बेटा, मुझे आने में देर हो गई। आप क्यों ले आई मुझे इस्तांबुल में? आपको एहसास भी है मैं सारा दिन इस घर में बंद रहती हूँ। मेरी जान, तुम्हारे बाबा तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। क्या आप रख सकती हैं? इसे ख्याल रखना कहते हैं। मैं पालतू जानवरों की तरह बंद नहीं रह सकती। देखो बेटा, बाबा की तबीयत ठीक नहीं, उनको इलाज की जरूरत है। पूरा दिन सोते रहते हैं। मैं अपने फार्म जाना चाहती हूँ, अपने घोड़ों के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारे बाबा भी अब फार्म में नहीं रहेंगे, उन्हें वहाँ से जाना होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या आप अब मुझसे और बाबा से वो फार्म भी छीन लेंगी? हाँ, क्योंकि यही बेहतर है। नफरत है मुझे आपसे, और इस शहर से भी नफरत है मुझे। हाँ कहो। मैं जानती हूँ तुम मिलना नहीं चाहते, तुमने यही कहा था, लेकिन मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? तो फिर तुम मेरे घर आ जाओ। महानूर, इफ्सून कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, आखिर हुआ क्या है? मैं घर पर हूँ महानूर, फिलहाल तो। महानूर, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, मैं वापस जा रही हूँ। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी अपना सामान बांध लेती। मेरी प्यारी दोस्त, कम से कम ये तो पूछ लेती कि मैं यहाँ से जा क्यों रही हूँ। महानूर, तुम्हें इस्तांबुल बहुत पसंद है, तुम यहीं रुको, वाकई में मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी जान, हमारी दोस्ती किसी जगह की मोहताज नहीं है। देखो ना, इस्तांबुल हो या गाजियान्तेप। तुम दोस्त नहीं, मेरी बहन भी हो। लेकिन तुम मुझे बताओ तो, कुछ हुआ है क्या? आमिर के साथ कोई बात हुई क्या? उसका भी मूड खराब था? ऐसा कुछ नहीं है महानूर, वो एक बेहिस इंसान है, उसे क्या होगा। वो मुझे वापस भेजकर खुद पार्टी कर रहा है। देखो तो इसे। कहाँ, किसके साथ, कैसे? अच्छा छोड़ो, तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बस ये बताओ। तुम मेरी बात छोड़ो मानूर, लेकिन इसके उसूलों को आखिर हो क्या गया है? ये तो एक लड़की से दोबारा मिलता भी नहीं था, फिर क्या हो गया इसे? एफसून, क्या हो रहा है वहाँ? कौन है वहाँ? ये मामला खत्म हो गया है, समझ गई मानूर? उस आदमी को मैंने अपनी बहुत सी बातें बताई, हमने पूरी रात जाकर बातें की, एक दूसरे से वादे किए, लेकिन वो सब कुछ एक खेल था, एक गंदी चाल थी, ताकि वो मुझे हॉस्पिटल से निकालकर खुद वहाँ का बॉस बन जाए। अब उसका जैसे दिल चाहे उस जगह को चला सकता है। मैं पहली फ्लाइट मिलते ही यहाँ से वापस चली जाऊंगी, और फिर तुम भी आ जाना। अरे रुको रुको रुको, मुझे कुछ कहना है। अपने बाबा को कॉल करो और उन्हें अपने आने का बताओ। अचानक पहुँचकर उन्हें चौंका मत देना। तुम सही कह रही हो, मैं करती हूँ कॉल, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो फिर, लेट्स गो। आए मेरे प्यारे फूल। चलो आखिरी बार तुम्हें पानी दे देती हूँ मैं।
ये कैंडल मत जलाना। क्यों? अंदर और भी बहुत कैंडल्स हैं। चलो देखते हैं, हो सकता है अलादीन का कोई जिन निकल आए और हमें सरप्राइज दे दे। अल्लाह गारत करे, ये भी हो रहा था। ये कैसी आवाज है? रुको, कुछ चीख रहा है, क्या हुआ है? क्या हो रहा है ऊपर? ये खेल अब पुराना हो चुका है। ये लड़की ऐसे ही करती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। अब तुम वहाँ जाओगे, है ना? मैं जरा देख कर आता हूँ। बेवकूफ हूँ मैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें क्या परवाह है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम्हारी चीख सुनी तो परेशान हो गया था। अच्छा, तुम परेशान हो गए मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? ये गीली क्यों हो रही हो तुम? आखिर पानी का पाइप फट गया क्या? आमिर, अब एक लफ्ज और नहीं बोलना, ठीक है? तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? तुमने तो मुझे निकाल दिया ना हॉस्पिटल से। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? पागल हो तुम? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। रुको जरा, मुझे देखने दो। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? एक बार देखने तो दो मुझे। क्या ढूंढने आए हो? निकलो यहाँ से आमिर। आमिर रुको, आमिर निकलो यहाँ से। बस क्या एक कह नजर रही हो? देख रहा कहाँ जा रहे हो हूँ, तुम? देखने तो दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? जाओगे तुम अंदर? क्या कर रही हो? जाने दो। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। ठीक है, देखो फिर। प्लम्बर को बुलाया तुमने? इस वक्त मुझे प्लम्बर कहाँ से मिलेगा आमिर डार्लिंग? मैं खुद ही देख लूंगी, तुम छोड़ दो। कुल्हाड़ी से ठीक करने वाली थी। कुल्हाड़ी से ठीक करने वाली थी? अच्छा, वहाँ एक वॉल होगा, बंद कर दो तुम उसे। बन गए फौरन माचो मैन। हाँ, जल्दी तुम्हें तो करो, सब आता है, बातें सब करो। आता है तुम्हें। हद करते हो यार, पता नहीं क्यों चले आते हैं यहाँ पर। कोई मैंने बुलाया है इसे जो ये आ गया खामखा में। हद है। अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो वरना पागल हो जाऊंगी मैं, समझ गए? गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ, समझ आ गया मुझे। अच्छा देखो, उसमें एक लाल कलर का पाना होगा, दो मुझे। जानती हो ना पाना क्या होता है? जानती हूँ। अगर जानती हो तो दो मुझे। तुम करना क्या चाह रहे हो आमिर? यहाँ पर क्यों आए हो तुम? मैं बस इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। और तुम्हें लगता है कि अब ये ठीक हो गया है? हाँ बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, देख लेंगे फिर। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, एक जगह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती तुम। चोट तो मुझे तुम वैसे भी लगा ही चुके हो। क्या कहा? आमिर देखो, मैं यहाँ वापस आने के लिए ऐसा हरगिज नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ जानना है कि आखिर सच क्या है। हुआ क्या है बताओ? तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैंने? ऐसा क्या कर दिया कि तुमने मुझे निकाल दिया वहाँ से? हाँ, वो भी ऐसे अचानक। अचानक नहीं है अफसून, शुरू से यही बात थी। भरोसा नहीं मुझे तुम पे, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। भरोसे को पैदा नहीं किया जाता आमिर, या तो वो होता है या फिर नहीं होता। पहले इंसान पर भरोसा किया जाता है, बाद में उनके कामों से पता चलता है कि वो इस लायक है भी या नहीं। तुम जहाँ से आई हो वहाँ लोग कर लेते होंगे एक दूसरे पर इतनी जल्दी भरोसा, लेकिन यहाँ किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, समझ आई? और यही नहीं, तुमने मुझसे बातें छुपाकर जो कुछ किया है उसके बाद। क्या छुपाया तुमसे? बताओ मुझे, क्या छुपाया मैंने तुमसे? बताओगे नहीं आमिर? तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है। जा रहा हूँ, गुड नाइट। क्या हुआ? क्या तुम जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगा कि तुम नहीं जाओगी। तुम मेरे बारे में अब कुछ मत सोचो आमिर, कुछ भी नहीं। मगर मैं अक्सर जरूर सोचूंगी तुम्हारे बारे में। एक ऐसा शख्स जिससे मैं मिली और वो सबक बन गया मेरे लिए।
ओके, गुड नाइट। बाबा जान। एफसून, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। तुम उदास लग रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे। बाबा मैं कल वापस आ रही हूँ। क्यों? कल वापस गाजियान्तेप आ रही हूँ। अब मुझसे ये सब मैनेज नहीं हो रहा। ये शहर बहुत जालिम है, बहुत तकलीफ देता है। इसने मुझे भी धोखा दे दिया है। मुझे लगा यहाँ मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो सब मुझे धोखा देके चले गए। मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, इसलिए बस मुझे अब वापस आना है। सॉरी, मैंने आपको मायूस कर दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये जगह, ये घर तुम्हारा है। यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं मेरी बच्ची। लेकिन तुम एक बहादुर लड़की हो, जो चाहे वो कर सकती हो। याद रखना, तुम्हारे बाबा तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम्हें सही लगे। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना। देखो, तुम एक बार फिर तसल्ली से सोचना, सुकून से फिलहाल सो जाओ। सुबह जब फ्रेश होकर उठोगी तब फैसला करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी बेटी, बस तुम अपने फैसले पर कायम रहना। बाबा, आप क्या पी रहे हैं? हाँ, नहीं तो देखो देखो, ये पानी, ये पानी। बाबा यार, आपने वादा किया था ना मुझसे, तो फिर अब ये क्या? बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। जहाँ गुस्सा नहीं वहाँ प्यार नहीं। मेरी जान, अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। गुस्सा नहीं तो प्यार नहीं।